साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2022 की जो भर्ती हुई है, जिसका पेपर जनवरी से फरवरी हुआ, इसका रिजल्ट आ चुका है। और अपने जो उत्तर प्रदेश वगैरह जो बड़े राज्य हैं, जिनकी ज्यादा जनसंख्या है, इनका रिजल्ट देख के सब लोग एकदम थोड़े से एक प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन पढ़ाई के रिलेटेड ही होती है। लगभग 4.25 लाख के करीब बच्चे टोटल लड़के लड़कियां मिलाकर पास किए हैं। तो अगर आप जैसे यूपी देखेंगे तो कैटेगरी वाइज पूरे यूपी में महिलाओं में 1400 सीट, लड़कों में 11,000। हालांकि अगर आप अपनी कट ऑफ, जो मैंने आपको एक फाइल शेयर की थी पूरी मेल फीमेल की, तो फीमेल की थोड़ी सी 5, 7, 8 नंबर का अंतर है, लेकिन मेल की जनरल की जैसे 122 सीआईएसएफ, एक तो हमने क्या किया था, सीएसएफ सीआरपीएफ पूरा आपका एक प्रकार से जो पोस्ट वाइज होती है, इस बार इन्होंने एक ही कट ऑफ लगाई है। समझ से भी बाहर है, क्योंकि एक या तो सबकी पहली चॉइस के हिसाब से लगाई है कि सब लोग सीएसएफ वगैरह ही पहली चॉइस इस तरह से देते हैं, एनसीबी वगैरह, क्योंकि इसमें पोस्ट वाइज नहीं लगाई है। पोस्ट वाइज लगती तो आपको काफी अंतर देखने के लिए मिलता। फिर भी जब हम इसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि अभी और बढ़ेगी। अभी तो ये केवल और केवल फिजिकल के लिए, फाइनल के लिए तो अभी और जाएगी। क्या ये 75-80% पर जाएगी? तो लोग जो 80-80% की बात करते रहते वही रहेगी। बाकी देखो बच्चा, ना तो मैं आपको कुछ इमोशनल करूंगा, ना ही मेरा मुंह ऐसा है। मैं केवल पढ़ाई की बात करूंगा और ये करूंगा कि भाई हमेशा से शुरुआत से आपको एक पुश करने की कोशिश रहती है, एक उत्साहित करने की आपको कोशिश रहती है कि तुम पढ़ो अच्छा। लेकिन फिर भी तुम अगर वन लाइनर पढ़ के जाते हो तो उसका कुछ नहीं है। मैं फिर से आपको मिशन वर्दी, अगर आप कहोगे, मैं आपको 10-15 दिन के लिए ऐसे दे दूंगा जो मिशन वर्दी कराया था 60-70 दिन में। अपनी आंसर की लेके बैठो, और उसमें तो हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है, उसे मैच करो। आप हर शिफ्ट में 90% क्वेश्चन मैच कर जाओगे 80 में से, मतलब 70+ क्वेश्चन 2 महीने की पढ़ाई में। बेटा बिना पढ़ाई के एग्जाम नहीं निकलेगा। फिर आप कट ऑफ की तो वो बात आती है कि जो कट ऑफ एक प्रकार से तो कि भाई नहीं जी, हम तो इतना ही पढ़ेंगे जितने कट ऑफ हो, लास्ट बच्चे के नंबर है। मतलब सोचिए, इससे भी ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं। मेरा कहने का होता है तुम 80%, 85% टारगेट तो करो। अब कट ऑफ को भूल जाओ, 80-85% टारगेट करो। तो अभी आपके लिए फिर से एक मौका है। आप जानते हैं एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ में 1,29,000 वैकेंसी आएंगी, जो कि अभी जिसका नियमावली जारी हो चुकी है और अखबारों में भी ये बात छप चुकी है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी इस भर्ती को कराएगा। तो मैं फास्ट आपको इसका बता देता हूं कि ये तो क्लियर हो गया है कि 1,30,000 साधारण ड्यूटी, जिसे कांस्टेबल जीडी कहते हैं, ये पद आएगी। 10वीं से इसमें आपकी पढ़ाई की क्वालिफिकेशन है और 18 से 23 इसमें योग्यता है। 18 से 23 वर्ष इसमें आयु है। जनरल, एससी एसटी ओबीसी को छूट है। 1,29,929 वैकेंसी है। महिलाओं के लिए 4600, पुरुष के लिए 1,25,262। 18 से 23 वर्ष इसमें आयु है। 10th क्लास आपको पास चाहिए, जो जीडी की रिक्वायरमेंट है वही सब। और इसमें यह भी आपको साफ तौर पर दे रखा था कि कर्मचारी चयन आयोगी किस डेट को आपकी एज काउंट होगी वो बताएगा। इसके बाद में अगर हम बदला हुआ पैटर्न देखें जीडी का, तो बदले हुए पैटर्न में रीजनिंग हो गई, जीके और जनरल अवेयरनेस हो गई, मैथ्स हो गया, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक हो गई। 20-20 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो टोटल 80 क्वेश्चन, 60 मिनट, 160 मार्क्स। कितने मार्क्स? 160 मार्क्स। और लगभग 75% के करीब क्या गई है बड़े राज्यों की मेरिट। छोटों की में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी इसमें राज्यवार, और अगर पोस्ट वाइज आती तो और भी काफी चीजें होती। 80 क्वेश्चन, 160 नंबर, 60 मिनट। मतलब अगर आप इसमें कुछ भी नहीं 80% टारगेट करेंगे तो आप 65+ क्वेश्चन तो सही करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको प्रॉपर, इतना टफ पेपर नहीं था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोई ऐसा टफ पेपर नहीं था। आप अपनी आंसर की देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बशर्ते कि आप उस लेवल का, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं अगर आप कहोगे तो मैं मिशन वर्दी आपको खुलवा के दे देता हूं। आप खुद जाके चेक कर लो भाई, प्रीवियस में जाके तो मैं वीडियो अपलोड कर नहीं सकता। जो कराया वही है ना, 800, 900, 1000 घंटे की क्लासेस। तो आपको समझ में आएगी कि ये लोग क्या कराते हैं ऐसा। और मतलब कैसे 80%, 85% टारगेट करने के लिए
क्योंकि जब हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपसे बोलते हैं तो हमारा लक्ष्य रहता है कि आप जितने क्वेश्चन करें वो सही करें और कम से कम 80% आप अपना स्कोर एनी हाउ रखे ही रखें। जब आप एक्यूरेसी से 80% रखते हैं, 60 मिनट में 64-65 क्वेश्चन करके आते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में ये आराम से 4-5% का अंतर आ जाता है। मतलब 4-5 नंबरों का अंतर 100% आना है, तो आपकी मेहनत सफल हो जाती है। अब हम करते हैं 75-20 हो जाते गलत, 55 सही, फिर वो 20 का हर जाना, आधा आधा नंबर काटो, 5 नंबर वैसे कट गए, हम वही 105-100 पर आ जाते हैं। तो इस बार क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी है, समय भी है, तब तो आपको मान लो 2 महीने का समय मिला। फिर अगर आप ये क्वेश्चन वाइज ही करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको लग के अपने मोबाइल में बढ़िया रिचार्ज करा के और आपको जुनून से 8-10 घंटे डेली देने होंगे। इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए अपने यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर, और अपनी एप्लीकेशन पर भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर तो हम लोग परसों से, जो अपनी 11 तारीख है तब से स्टार्ट कर देंगे। एप्लीकेशन पर जैसा कि मैंने 499 रुपए में बताया था पेड में, जिसमें कि हम थ्योरी वगैरह, और जो अपनी ललकार नाम से हमारा जो एक यूट्यूब की फ्री क्लासेस है, वो भी हम लोग आपको बुधवार से शुरू कर रहे हैं। कब से शुरू कर रहे हैं? ललकार साथी हम लोग बुधवार से शुरू कर रहे हैं। अपनी वही पुरानी बढ़िया टीम, प्रीति में मैं, विपुल सर और हिंदी के अद्भुत टीचर, याद करोगे कि हाँ सर क्या बेस्ट टीम दी आपने। हम लोग ललकार शुरू कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बस ये कि आप जल्दी से स्टार्ट कर दें। लेकिन अब आपको यहां पर मैं एक बड़े भाई के तौर पर एक और सलाह दूं, तो आपको ये नहीं सोचना, आप अपने हिसाब से तय कर लो कि जैसे आपकी 10th क्वालिफिकेशन है 18 से 23 वर्ष है कि जी मुझे तो केवल जीडी देनी है, या ये तय कर लो कि मैं कंबाइंड स्टडी करूंगा जिसमें मैं सिलेबस पे सर पकड़ बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी में से या कंप्यूटर। भाई हिंदी तो आपके यूपी वगैरह में भी काम आएगी, जीडी में काम आएगी, और हिंदी करो तो अच्छी करो, फिर क्यों ही आपको जीडी लेवल की करनी, आएगी तो दोनों में काम। जब आप केवल जीडी लेवल सोचते हो ना तो आप वही रह जाते हो, टिक जाते हो वही 50-52, ज्यादातर के यही नंबर। करो 55 भी सही करके आते, कुछ नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा पुश मिल जाता। और हर एक राज्य में इसमें अलग अलग फिर गणित लगता है, तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है बड़े राज्य वाले बच्चों के लिए। इस बार अपने आप को समय दो, खूब कूल माइंड से अपनी एक आंसर की को खुद से चेक करो, और सबसे पहले आप चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल को चुनो या एसएससी जीडी को या आप दिल्ली पुलिस को, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग पहले कम से कम आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बार प्रीवियस ईयर पे नजर मार दो। फिर जहां भी आपने पढ़ा उसके एक बार, जहां से भी आप पढ़ रहे हो उसके कंटेंट पे नजर मार दो। यदि वो 40 घंटे में जीके कंप्लीट करा रहा है, यदि वो आपको 60-70 घंटे में कंप्लीट करा के बना रहा है, तो आप बहुत ही अपना विनाश की पद्धति खुद ही लिख रहे हो। बात ये नहीं कि किसी ने 40 घंटे में जो हो गया कवर, बात ये कि कम से कम प्रीवियस ईयर तो कवर हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मिशन वर्दी यदि मैंने खोल दिया ना, आपके आंखें खुल जाएंगी। जितने मिशन वर्दी के उनको दिख रहा होगा कि क्या उन्होंने प्राप्त किया रिजल्ट दुनिया भर के, और जो क्या उन्होंने खोया कि वो क्लासेस पूरी ना करके। मैंने लास्ट में 15 दिन के लिए 1.5 लाख बच्चों के लिए फ्री ओपन किया था, वो 1.5 लाख बच्चों के लिए कि जाओ एक बार अच्छा कंटेंट देखो होता क्या है। पढ़ने का मन करे तो जो भी टॉपिक, शास्त्र, नृत्य हो, म्यूजिक हो, भारत के राज्यों के बारे में हो, चाहे रक्षा तंत्र, इसरो के बारे में हो या जनगणना, एक बार जाके पढ़ो और क्लास में याद करो। मतलब वो क्लास में याद हो जाएगा, वहां पे जोर नहीं, कथकली हो, भरतनाट्यम, सब क्लास में याद। तो इसका एक ही फायदा, में क्या करते हैं कि भाई हम लोग ना प्रीवियस ईयर पे बहुत गौर करते हैं। तो प्रीवियस ईयर एक बार आप टॉपिक वाइज, अगर उसका एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर क्या आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको टॉपिक वाइज चाहिए ना, तो ये मैं आपको टॉपिक वाइज सोल्व दूंगा। आपको सोल्व की भी जरूरत नहीं है, आपको तो केवल आइडिया लग जाए कि भाई मान लो मुझे भरतनाट्यम पढ़ना है, तो भरतनाट्यम से अभी एसएससी ने ये पिछले जीडी लगा के, सीआरपीएफ, ये जितने भी अगर हम लोग टोटल एग्जाम हुए पिछले 3-4 साल में, कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में होगा भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु। उसके अलावा सारे भरतनाट्यम से संबंधित फायर डांस क्या है, नट्टू वनार क्या है, पहला कौन सा श्लोकम क्या है, या थोड़ा थोड़ा मंगलम क्या है, शब्दम क्या है, वर्णम क्या है,
इस प्रकार से उसके कम से कम जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है वो सारे जो भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी सुंदरम, मतलब इस तरीके से। तो आप सबसे पहले क्या करो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो, प्रीवियस ईयर क्या पूछे एक बार वो देखो। अब आपको खुद पे यकीन होता चलेगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट लगेंगे आपको, उसको पढ़ना नहीं है, अब वो देखना है उसको, मतलब उतना सोचना नहीं है, उसको याद नहीं करना। फिर आपको थ्योरी के हाथ से नोट्स बनाने, मैं फिर से बता रहा हूं, हालांकि नोट्स सब लोग भी बेचते हैं, हम लोग भी देते हैं बिल्कुल क्लास वाइज, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं जो क्लास में आप हाथ से नोट्स बनाते हो उसका कोई, आप कितनी पीडीएफ ले लो दुनिया के, आप कितनी ही ले लो, आपके मोबाइलों में पीडीएफ भरी पड़ी होगी, आप 50-60% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते, 50-60% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। और मार्क्स का टारगेट कितना, 80। तो मैं आपसे दो ही बात है, अब नहीं करोगे, अब 50-60 तक अटके रहोगे। अब जितनी बार भी कोई भी एग्जाम दे दो और आप जिस दिन यहां पर मारने लगोगे आप सिलेक्शन लेने लगोगे। बस आपको ये 20-25% का अपने अंदर सुधार लाना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आता है, आपको इतना आता है और आपको यहां तक पहुंचना है। जिसको इससे नीचे आता है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसके लिए हमने क्या किया है, आपको 4 क्लासेस हम लोग 12 अप्रैल अपने इसी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहे हैं। कब से बच्चा, 12 अप्रैल से, बुधवार के दिन से, 12 अप्रैल बुधवार के दिन से 2 क्लास सुबह होंगी मैथ और रीजनिंग की। और मैथ और रीजनिंग में आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा, दिन भर प्रैक्टिस करो। जिन लोगों को थ्योरी से कोई मतलब नहीं है उनको बताने के लिए कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 क्लास जीके और हिंदी की आपकी शाम को, जिससे कि आपको चारों एक साथ भी ना मिले और 2-2 आप आराम से फिर उसका रिवीजन कर सके। ये कब से शुरू होंगी, 12 अप्रैल से। लेकिन आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप दिल्ली, यूपी और एसएससी तीनों अलग अलग क्लास लोगे या आप एक क्लास से अपना सिलेबस कंप्लीट मारोगे सब्जेक्ट के हिसाब से प्रॉपर। अभी जो हमारी ये क्लास शुरू हो रही है, जो मैं 499 रुपए वाला एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये परिवर्तन वाले आया हुआ है, जिसको केवल ये सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी 1,29,000 वाली के लिए ये 499 करने का इसको एक मतलब है कि तुम सब तक की पहुंच हो पाए। तुम कल को ना कहो कि जी इतने पैसे की वजह से मेरी पहुंच नहीं हो पाई। 499 3-4 महीने चलेगा, वो ऐसा कोई 100 रुपए से ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ा। दूसरी बात, जब तुम उसके नोट्स बनाओगे, मैं तो हैंड रिटेन आपको दूंगा ही दूंगा इस बार, हैंड रिटेन ये नोट्स ये सब, तो कि जब तुम आप नोट्स बनाओगे तो आपको हर दिन कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अभी मैंने स्टैटिक जीके में भारत के राज्य शुरू किए, पहले बता के उसका कौन कितना बड़ा छोटा क्या, और राजस्थान के 3 अभी तक, मतलब उसके पर्यटन स्थल वगैरह से लेकर, और आपको अंदर से जिसने थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे वो खुद समझ जाएगा कि सर बहुत ही अद्भुत चीज है। ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे हिस्ट्री, ऐसे ज्योग्राफी, बाकी सारे सब्जेक्ट 7 से 8 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं एक साथ, साइंस सहित मैथ, रीजनिंग, जिससे कि कल को आपको देरी ना हो और कोई आपको परेशानी ना आए। आपको 10 से 12 घंटे का अपना आज एक शेड्यूल बनाना होगा और आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी अपनी माता जी के सर पर हाथ रख के कि चलो मेरा इस बार 50-60% हुआ, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, इस बार मैं 80-85 की कोशिश करूंगा इन लोगों के साथ। बेटा मैं संख्या उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं आप कंटेंट मिला लो जिससे चाहते हो, और ये आप खुद के लिए मिलाओ, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है। मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन आप ये खुद से देखो कि मुझे 160 में से 90-80 लाने हैं या मुझे 160 में से कम 140 प्लस रखने हैं। कोई दुनिया में चाहे कितनी मेरिट लगा देना आपको बाहर नहीं कर पाएगा अगर आपने एक्यूरेसी से 80% पेपर करने लगे। एक्यूरेसी से 80% तो आपके 4-5 तो नॉर्मलाइजेशन में गई। तो अब आपको जरा भी निराश नहीं होना, यह चुनौती है, यह हार नहीं है तुम्हारी, यह सफलता नहीं है तुम्हारी, यह चुनौती है तुम्हें, यह चुनौती है, तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें चुनौती दी है। अब चुनौती से नहीं हारते वीर, कभी भी चुनौती से मुंह नहीं मोड़ते। वीर सदैव चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, वीर सदैव चैलेंजेस को स्वीकार करके समाधान ढूंढते हैं। आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ने, आपको कोई मंगल ग्रह या चांद पे जाने के लिए रॉकेट नहीं बनाना, नहीं आपको वो मोटिवेशन सॉन्ग जैसा कोई मजदूरी करनी है। आपको केवल पढ़ाई करनी है। दिन के 24 घंटे में से 10-12 घंटे केवल एक शेड्यूल बना के, 4-4 घंटे के 3 शेड्यूल बना लो दिन में। सुबह 6 बजे से, फिर एक दोपहर में रेस्ट करके, फिर एक शाम को।
उसके बाद में सोना खाना पीना सब तुम्हारा, और कुछ दिन गरीबाई में काट लो, कुछ और दिन अपने आराम चैन सुकून को। लेकिन जिन माता पिता की आंखों में आज रिजल्ट को लेकर तुम्हारे एक निराशा है ना, उनकी आंखों में उम्मीद के दिए जलाओ, जाओ उनके पास, अभी बात करो आज अपने मम्मी पापा से कि कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं पापा, निराश मत होना। माता पिता से भी मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों से बात कीजिए कि तुझे निराश नहीं होना, वीर है, बहादुर है और पढ़ने वाला है, तभी तो यहां तक आया है, तभी तो ये 50-60% तक है। बस ये 20% का इजाफा और करना है, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास मौका है। और तुम्हारे पास कम से कम 1.5 लाख के करीब वैकेंसी है, 1,30,000 यहां पर, 35,000 यूपी पुलिस की, 7,000 दिल्ली पुलिस की, कुल मिला के आप देखोगे तो ये 1,75,000 वैकेंसी है। थोड़ा सा बस एफर्ट करो, थोड़ा सा, लेकिन कंटेंट और जो थ्योरी है उससे आप प्लीज बहुत अच्छा पढ़ो, यही मेरी आपसे गुजारिश है। वो आप को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाता, आप सोचते हैं तो डीप, ये तो भाई है ही नहीं मेरा लेवल। यही चीज बस आपको दिमाग से हटानी है, क्योंकि वो वही केवल पुराने जितना पूछा उससे नहीं पूछता, वो पक्का चेंज करेगा। आपको पढ़ना है तभी आप 80-85 वाली कैटेगरी में आ पाएंगे। अब आपके पास है मौका, 50-60 में रहे कहां। इसके अलावा आपको सारे प्रीवियस टॉपिक वाइज और भी बहुत सारी कुछ चीजें देने के लिए हम लोग जो आने वाली अपनी 21 तारीख है, जो 21 अप्रैल है, इसको एक बहुत बड़ा आपके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 21 नहीं, ये 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को बच्चा एक बहुत बड़ा हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं सुबह 11 बजे। और आप इतने खुश हो जाओगे, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की, या आप अपने इसकी जीडी की, आप दिल से इतनी दुआएं दोगे। बेशक आप मुझसे कितने हेट करते हो, चाहे मुझे कितनी नफरत करते हो, कोर्स है वो है, कभी ये नहीं सोचते कि व्यक्ति 500 लोगों की टीम लेके चलता है, 2-2, 3-3 महीने पे लाता। अक्टूबर में लाया तो फिर फरवरी में लाया, फरवरी में लाया तो फिर अप्रैल में लाया, हर महीने नहीं। ये व्यक्ति वो है जो सबसे ज्यादा यूट्यूब पे क्लास करवाता है हमारे लिए, हर क्लास में एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश होती है। ये वो व्यक्ति है जो कभी ये नहीं सोचता ये मेरे साथ 500 लोगों की टीम है या कंपनी है तो मैं मौज लूं, मैं सोऊं। जो 1 घंटा ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो उससे 1 घंटा ज्यादा। तो मुझसे नफरत के आपके पास बहुत कारण है, तो मैं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक मोहब्बत का कारण है कि आप एक बार 7 दिन अच्छे से थ्योरी पढ़ के एग्जाम पर, ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, एक 7 दिन किसी का जीवन नहीं होगा, और 7 दिन 400-500 रुपए में ऐसा भी नहीं कि आपकी बहुत ज्यादा नुकसान कुछ हो जाएगा। एक बार नोट्स बनाकर फिर खुद से दिल से सुकून से पूछो कि तुमने कुछ प्राप्त किया है, नहीं किया। नोट्स बनाकर हाथ से बढ़िया नहीं किया होगा तो मैं तुम्हारे लिए जो चाहोगे वो करने के लिए रेडी हूं। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम यहां पहुंचो, और इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। बस इतनी सी मैं आप लोगों से बात करूंगा। बच्चा, आप सभी लोग अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन को सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। रिजल्ट जिसने नहीं देख पाए हो या जिसको लिस्ट में नाम ना मिल रहा हो, एक बार वहां पे चेक भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा जारी की है। वहां पे मैं आप लोगों के लिए, आप लोग जितने कमेंट करोगे या जितने चाहोगे, तो मैं आपके लिए मिशन वर्दी को कुछ दिन के लिए पक्का फ्री कर दूंगा। फ्री क्या, उसको ऐसे आप लोगों को चलो एक बार देखो कि कंटेंट पढ़ते कैसे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक साथ मिले। लेकिन आज एक माँ बाप से मिलकर वादा कर दो, और माँ बाप से एक वादा ले लो आशीर्वाद का। उनके पास जाओ, सब लोग जो निराश है, आज एक बार अपने मम्मी पापा से बात करो। घर में मम्मी पापा नहीं है, बड़े भाई, किसी बड़े रिश्तेदार, किसी से बात करो, दोस्त से, उनका हाथ पकड़ के कि एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि मुझे करना कैसे आगे, मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब क्या करना है। तुम इसी साल बचे हुए अगले 8 महीने में एक ज्वाइनिंग लेटर लेकर आओगे, और ये तुम मुझसे भी वादा करो कमेंट में सब लोग कि इस 8 महीने में एक ज्वाइनिंग लेटर लेकर आओगे या नहीं आओगे। लिख दीजिएगा कमेंट में, वो कमेंट में सेव करा लूंगा तुम्हारे नाम के साथ कि मैं आज वादा करता हूं, करती हूं, इन आगे आने वाले 8 महीने में अगर वर्दी की बात रही तो या तो जीडी 1,29,000 या यूपी कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। सर, मैं एक ज्वाइनिंग लेटर अपने मम्मी पापा को जरूर दूंगा, या मैं एक ज्वाइनिंग लेटर अपने मम्मी पापा को जरूर दूंगी। आज मैं निराश हूं,
लेकिन सर मैं इस निराशा को, इस हताशा को परिणाम में बदल दूंगा, परिणाम में बदल दूंगी। इतना सा आपसे वादा चाहिए। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड इंस्टॉल होनी चाहिए। और 12 अप्रैल से हमारी है सुबह 2, सुबह शाम। सुबह वही अपना टाइमिंग 8 से 9, 9 से 10, शाम को 7, 8, 9 बजे। तो आप सभी लोग इसमें, बाकी आप अभी फिर से एक बार थ्योरी, जितनी थ्योरी तैयार है उसमें कुछ एडिशन हो तो एडिशन, और एक टाइम बना के, अब एक फिक्स टाइम बना लो कि सुबह 6 बजे से उठूंगा, फ्रेश व्रेश होके 6 बजे से अपना पुराना रिवीजन करके पिछले दिन का 7 बजे से 11, 12 बजे पढ़ूंगा, 2 घंटे आराम करूंगा, फिर अपना 2 बजे से 5, 6 बजे तक पढ़ के थोड़ा बहुत घूमूंगा, 1, 2 घंटे आराम से, फिर 8 से 10, 11 तक रिवीजन करके 3, 4 घंटे का मस्त सोऊंगा। ऐसा अपना एक फिक्स टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, आप लोग एग्जाम निकाल दोगे। बाकी मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा, कौन आज अपने माता पिता से यह वादा करता है, देखता हूं। बाकी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बात करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से, जैसे मुझसे हो पाएगा। एक बार इसको भी एनालिसिस भी करेंगे रात को, इसकी अपनी कट ऑफ का। और निराश मत होना, चुनौती और पहलवान और वीर कभी चुनौतियों से डरते नहीं है, केवल कायर डरते हैं। और ये असफलता सफलता आती रहती है, इससे निराश नहीं होते, इससे सीखते हैं। और नंबर इतने ज्यादा रख देते हैं कि लोग कहें कि तैयारी करो, ऐसी करो, कि जो कभी किसी का पहली बार में नहीं हुआ था उसने आज स्टॉप कर दिया। ठीक है बच्चा, बाकी आप सभी के लिए बहुत बेस्ट विशेष, लव यू ऑल, खुश रहो, तरक्की करो, माता रानी आपको खूब पढ़ने की शक्ति दे। थैंक यू, जय हिंद।